नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप भी मेरी तरह सही होंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज मैं वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। काफ़ी दिन से इस बारे में वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन कुछ टाइम की थोड़ी सी मेरे पास शॉर्टेज थी, जिसकी वजह से मैं ये नहीं बना पा रहा था। तो एज ए पावर प्लांट इंजीनियर और एक ऐसी कंपनी से जुड़े होने के कारण जो कोल में डील करती है, इंपोर्ट करती है बाहर से कोयला और इंडियन कोल में भी डील करती है, तो उसके एक एम्प्लॉय होने के नाते और उसके बाद एक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। और जो भी ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि कोयला ख़त्म हो गया, बिजली नहीं मिलेगी, तो इसके बारे में जितना भी आपका डाउट है वो सब मैं आपका क्लियर करूं। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो बातें आ रही हैं कहीं से भी, कोयला ख़त्म हो जाएगा, बिजली बंद हो जाएगी, ये वो फलाना ढिकड़ा जो भी है, तो इसी के बारे में असमंजस को मैं दूर करने के लिए ही आपके साथ आया हूँ। तो एक्चुअल में कोयले का और बिजली का क्या रिलेशन है, ये पहले मैं आपको बता दूँ। कोयले से बिजली कैसे बनती है? कोयला एक तरह से एनर्जी सोर्स है, ठीक है, जिसको बॉयलर में जलाने के बाद पानी को गर्म करके स्टीम बनती है, और वो स्टीम जब टरबाइन के थ्रू जाती है, प्रोसेस में लगा लो या फिर आप कैसे भी उसको इन और आउट करते हो, तो टरबाइन के साथ आपका जनरेटर आपका कवर्ड होता है। तो जैसे ही वो जनरेटर घूमेगा उसकी वजह से बिजली बनेगी। तो ये कुछ एक तरह से प्रोसेस है जिससे कोयले से बिजली बनाई जाती है। हाँ, तो ये क्राइसिस इंडिया में क्यों आया, या एक्चुअल में ये क्राइसिस है या नहीं है, इसके लिए आपको जानने के लिए पहले आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 2020 में जब 2019 दिसंबर में चाइना के अंदर जब कोविड हुआ, तो उस टाइम पे मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ थी जो वो बंद हो चुकी थी। ये लगभग 1 या 1.5 साल तक इंडिया में भी आपने फेस की होगी प्रॉब्लम कि मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई थी। और 2019 नवंबर और अक्टूबर के आसपास आपने शायद नाम सुना होगा क्वाड। क्वाड कुछ नहीं, एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन्होंने एक ग्रुप बनाया था क्वाड के नाम से। ये बनाया था इन्होंने चाइना के लिए। वो इसलिए हुआ था क्योंकि चाइना का जो डिस्प्यूट हुआ था वो हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ। और तो इन दो घटनाओं का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आज का जो क्राइसिस आया है उनके पीछे ये दो घटनाएं आपस में जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है? फर्स्ट, कोरोना के कारण क्या हुआ, आपकी मैक्सिमम इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी थी, कोई उनका प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बिजली की जो डिमांड थी इंडस्ट्री के लिए वो बहुत कम हो चुकी थी। उसके बाद जब आपका 1 साल या 1.5 साल के बाद जब वो सभी इंडस्ट्री चालू हुई, तो बिजली की डिमांड अचानक से बढ़ गई। मतलब ये लगा लो कि जब जो सभी इंडस्ट्रीज थी वो मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी पे चलने लगी। अब जब मैक्सिमम कैपेसिटी चलने लगी तो उनको बिजली की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने लगी। अब जब बिजली की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने लगी तो कोयले की जो अब कंजप्शन थी वो भी बढ़ गई। एक रीज़न ये है इसका कोयले का कम जो ये क्राइसिस आ रहा है। एक्चुअल में क्राइसिस है या नहीं है वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगा, क्योंकि मेरी कंपनी, जिस कंपनी से मैं बिलोंग करता हूँ, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टर कंपनी है कोल की। वो कोल इम्पोर्ट करती है। तो मैं कोयले से जुड़ा हूँ एज ए पावर प्लांट इंजीनियर और एज ए एम्प्लॉई ऑफ ए कंपनी। तो मेरे को ये सब चीज़ें समझने और समझाने में आपको आसानी रहेगी, इसलिए मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ आपके साथ। दूसरा पॉइंट मैंने बोला क्वाड का। क्वाड क्या है? जब चाइना क्या करता था, पहले चाइना बेसिकली कोल जो इम्पोर्ट करता था वो करता था अपने इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से। जो कहने को तो इंडिया के अंदर भी कोल काफ़ी मात्रा में मिलता है, हम भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, एक अगर मैं वर्ल्ड में कंपैरिजन करने जाए तो हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल हैं। बट और ऐसे ही चाइना भी के अंदर भी कोल पाया जाता है, लेकिन इस कोयले में और उस कोयले में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन आसमान का फ़र्क बोलो जो एज ए क्वालिटी वाइज अगर मैं कंपेयर करने जाऊं तो इंडिया और चाइना का जो कोल मिलता है वो क्वालिटी वाइज बहुत ही
घटिया किस्म का है। घटिया किस्म का बोले तो उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत लो लेवल की है एज़ कम्पेयर टू इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलियन कोल। तो पहले क्या करता था, जब डिस्प्यूट होने से पहले ये जो कोयला है वो लेता था ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन जब ये क्वाड ग्रुप बना तो ऑस्ट्रेलिया ने चाइना को कोल देना बंद कर दिया। उस कंडीशन में जब कोरोना के बाद दोबारा प्रोडक्शन चालू हुआ तो उसकी जो इंडस्ट्रीज थी वो मैक्सिमम प्रोडक्शन पे चलने लगी, तो उसके पास कोयले की जो रिक्वायरमेंट थी वो भी बढ़ गई। उस कंडीशन में उसने क्या किया, अब ऑस्ट्रेलिया ने तो उसको कोयला देने से मना कर दिया। तो उसके पास दो ऑप्शन थे। दो ऑप्शन क्या थे, एक तो इंडोनेशिया या खुद का प्रोडक्शन किया जाए। अब अपने जो वहाँ पे उसके पास कोल्स माइंस हैं उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपना कोल का यूज़ कर सके, तो उसके पास सेकंड जो ऑप्शन था इंडोनेशिया। तो उसने क्या किया, इंडोनेशिया के साथ एक बहुत बड़ी डील की कोल की, और उसने मैक्सिमम कोल का स्टॉक करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंडोनेशियन कोल की कीमत बहुत ही हाई चली गई। और इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या आया, क्योंकि जब कोल का रेट बढ़ गया, इंडिया के अंदर लगभग ये लगा लो जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो सब कोयले से ही चलते हैं। मीन्स इंडिया में जो 70 to 80% बिजली बनती है वो थर्मल पावर कोल से ही बनती है। और इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ में भी मैक्सिमम क्या होता है, आपका 20% इम्पोर्टेड कोल जो बाहर इंडोनेशिया से आता है या ऑस्ट्रेलिया से आता है या यूएसए से आता है, और 80% आपका इंडियन कोल यूज़ होता है। हुआ क्या, जब बाहर का जो कोल था जो महंगा हो गया, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, जो इंडिया में इंडस्ट्रीज़ थी उन्होंने बाहर से इंपोर्ट करने की बजाय जो इंडियन का कोल था, बेशक वो लो क्वालिटी का था, लेकिन अपने कॉस्ट को कम करने के लिए उन्होंने उसका यूज़ करना चालू कर दिया। जब यूज़ करना चालू कर दिया तो अचानक से जो ये डिमांड बढ़ी, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, अभी आपके यहाँ पे इंडिया के अंदर मानसून का टाइम है, तो मानसून के टाइम के कारण सभी माइंस में पानी भरा हुआ। तो उस कंडीशन में ये लोग अपना जो प्रोडक्शन थे वो बढ़ा नहीं पाए, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ गई और अपना प्रोडक्शन वहाँ पे वो कर नहीं पा रहे थे माइंस के अंदर कोल का। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक गैप डिफरेंस बन गया इसकी वजह से क्या हुआ, डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा गैप आ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, और ये क्राइसिस थोड़ा सा पैदा हो। क्राइसिस मैं इसको नहीं बोलूँगा, एक्चुअली ये थोड़ा सा अवेयरनेस था जिसमें काफ़ी फैक्टर थे जिसकी वजह से ये सब हुआ। अभी न्यूज़ पे दिखाया जा रहा है कि किसी के पास पावर प्लांट के पास 1 दिन का स्टॉक है, 2 दिन का स्टॉक है, 3 दिन स्टॉक है। वो मैं आपको क्लियर कर दूं, वो कोयला ख़त्म नहीं होने वाला है। होता क्या है पावर प्लांट के अंदर, आपके पास आप मैक्सिमम 6 या 7 दिन, या ये जैसे गवर्नमेंट थर्मल पावर प्लांट है वो कम से कम 20 या 22 दिन का अपने पास स्टॉक रखता है एज पर नॉर्म्स। तो अभी क्या कंडीशन हो रहा है, जब डिमांड और सप्लाई में जो गैप आ गया उसकी वजह से जो वो 7 दिन या 3 दिन का जो सप्लाई रखते थे, 22 डेज का जो सप्लाई रखते थे अपने पास, एक स्टॉक रखते थे, तो वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। वो मेंटेन ना होने के कारण अभी उनके पास 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन ऐसे करके स्टॉक है। तो आप सभी परेशान मत हो कि इंडिया में कोयला ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी गवर्नमेंट भी इसके बारे में काफ़ी एफर्ट लगा रही है, वो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रही है ताकि डिमांड और सप्लाई को ओवरकम करके और इनका एक बैलेंस बनाया जाए, जिसकी वजह से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। बाकी हम सब की जिम्मेवारी है कि बिजली की जितनी ही ज़्यादा बचत कर पाएँ, वो एक तरह से अपना भी एक तरह से देशभक्ति है। तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोयला ख़त्म हो जाएगा। इंडिया कोयला नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन कंट्री ऑफ कोल। वो अलग बात है, क्वालिटी वैसी नहीं है इंडिया की जो इंडोनेशियन कोल की है या ऑस्ट्रेलियन कोल की है, लेकिन हम उससे अपना काम चला सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अभी इस कंडीशन में जब इंपोर्ट करना कोयला बहुत महंगा हो रहा है, तो इंडिया में अभी सब इंडस्ट्री धीरे धीरे करके वो इंडियन कोल की तरफ ही जा रही है। तो आप सभी से दोस्तों से ये मेरी विनती है कि ज़रा सा भी टेंशन मत लीजिए, कोयला ख़त्म नहीं होने वाला है, बिजली जाने वाली नहीं है। आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी किसी को भी इस बारे में कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके से कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।